भाई एक खातून अपने बेटे को सरकार गौसे पाक की बारगाह में लेके आई, क्या इसको आलिम बना दे। जब बहुत दिनों के बाद, कई महीनों के बाद देखने आई तो उसका लड़का दुबला पतला हो गया, थक के एकदम सूप के जैसे लकड़ी। वो आई जलाल में कि मेरे बेटे मैं तो सोचा था अच्छा हुआ थे, तो सूख गया। तो इत्तेफाक ऐसा था कि हुजूर गौसे जीना मुर्गा खा रहे थे। उस टाइम में ये बॉयलर मुर्गे नहीं थे कि 20 दिन में 1.25 किलो का हो जाए, देसी प्योर काउंटी मुर्गे। उसको और गुस्सा आया, चल भुन गई, वो गुस्से में लाल हो गए। बोले ये कौन सा इंसाफ है, ये आप वली हो, आप अल्लाह के नेक बंदे हो, ये कौन सा मामला है? आप जो है खुद मुर्गा खा रहे हो और मेरे बेटे को सूख के लकड़ी बना दिया। ये तो मेरी समझ में नहीं। सरकार गौसे पाक मुस्कुराए, जवाब नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया। आज के मुफ्ती साहब तो गुस्सा देते हैं, हमारे जो बैठे हैं चिड़चिड़ा एकदम लंबी लेके आ जाए। तो बुजुर्गों से पाक ने वो जो खाई हुई हड्डियां थी, मतलब आखिरी मरहला खा लिए थे और आखिरी लम्हे था, उन हड्डियों पर सरकार गौसे पाक ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हाथ फिराया, मुर्गा जिंदा हो गया और मुर्गा मांग देने लगा। अब वो औरत और परेशान किया, क्या मामला? मुस्कुरा कर कहते हैं कि जब तेरा बेटा इस लायक होगा तो वो भी मुर्गा खाएगा। आज अगर कोई मुरीद के सामने पीर साहब बुना हुआ खा ले और मुरीद को दाल चपाती दे दे या खिचड़ी दे दे तो मुरीद का धुआं उठ जाएगा। ये पीर साहब अपना तो ठाट बाट से खाना खा रहे हैं एकदम नखरे से, और वो भी भुना हुआ, और ये तवाब, ये तलन आइटम, ये सारे, और हमारे लिए रखा। कल से दूसरे पीर साहब के पास आए, मैंने देखा ये एक पीर साहब के पास एक साहब मुरीद होने गए। मेरे आज से 4 या 5-6 साल पहले की बात है। इत्तेफाक था कि मुझे भी कोई ले गया था, तो एक साहब थे, तो अब तो खैर वो राफजियत की तरफ चले गए। तो वो उनसे मुरीद हुए या तालिब हुए, और तालिब होने के बाद में जब उन्होंने कुछ कहा उनके मुरीद ने, तो उसने कहा हजरत ये कैसी बात है, ये मैं तो परेशान हो गया, यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं, वकार नहीं है। तो पीर साहब ने कहा कि इज्जत वकार ऐसे नहीं मिलती है, ऐसे इज्जत तुम तो आज ही मुरीद हुआ, आज तो वकार चाहता है, आज इज्जत चाहता है। इसका मतलब तू पीर साहब है, मैं तेरी गोद में, तू मेरी गोद में बैठ जाए या मैं तेरी गोद में बैठ जाऊं, ये कौन सा तरीका? तो बोले फिर ऐसे तो मेरी समझ में नहीं आएगा। ये मेरे सामने की बात बता रहा हूँ मैं, 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल ही हुए होंगे। तो आज का मुरीद तो ये है भाई, और कितने इस बारगाह में आए हैं कि मुझे मुरीद कर लो, मुरीद हो गया तो बाद में वो फला लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है, जरा ताबीज दे दो ना, लड़की आ जावे, मेरी निकाह पढ़ा दो। एक तो नीचे लेके खड़ा हो गया था कि मेरी निकाह पढ़ा दो, मैं लड़की को ले आया हूँ। मैंने कहा ऐसे लड़कियों से निकाह नहीं पढ़ा था, तेरे को रहना तो रहे। भाग गया वो, और उसको भागने में भलाई थी। भाई निकाह एक ही शर्त पे पढ़ाएंगे कि लड़की के खानदान से 2-4 लोग आ जाए, तेरे खानदान से 2-4 लोग आए, दोनों खानदान के लोग आ जाए, दोनों राजी हो, दोनों एक्सेप्ट एक दूसरे कर, आइए निकाह पढ़ा देते। निकाह पढ़ाने में क्या, निकाह पढ़ाना कोई जुर्म थोड़ी, अच्छा काम है। लेकिन अब तो किसी को पकड़ के ले आवे, कहाँ की है, किस घर की है, किस खानदान की है, और लाने के बाद में तू बोलेगा हजरत को बोलो पर मेरे निकाह पढ़ा दे, मैं नीचे खड़ा हूँ। लेकिन भाई तो नीचे से चला जा, ऊपर आने की जहमत मत करना, मैं निकाह पढ़ाऊंगा नहीं, है ना। 2 बच्चियां आ गई थी एक बार ऐसे ही, बिल्कुल जैसे मामू लोग की तरह, रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे चेहरे। बोले वो एक लड़का हमसे मोहब्बत करता था, अभी दूसरी के पीछे चक्कर पड़ गया। मैंने कहा बैठ जाओ जल्दी, तुम गलत जगह चली आई हो, यहाँ ये काम नहीं होता बेटा, आप चली जाओ। समझ में? तो क्या है, आज का मुरीद ऐसा है, इल्ला माशाअल्लाह, मैं 100 में से 100 की बात नहीं करता, या मैं किसी पे तंज भी नहीं करता हूँ कि फला ने ये कहा, मैं माहौल समझा।